हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल इस वक्त पूरे देश की जो निगाह है वो यूपी के ऊपर टिकी हुई है और टिकनी भी इसलिए चाहिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है। और सियासी राज्य होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि 500 जो पूरी कुल मिलाकर जो सीटें होती है, या फिर आप यूँ कहें कि जो 272 सीटें स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए, उनका अधिकांश हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसके पास यूपी में पलड़ा भारी होता है, उसी का देश के अंदर पलड़ा भारी होता है। तो जिसको स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहिए, उसे यूपी के अंदर अपनी 80 सीटें जीतने बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिछली बार नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर यहाँ पर बीजेपी एंड कंपनी की तरफ से 73 सीटें जीत ली गई थी और केंद्र में उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई थी। और इस बार यहाँ पे समीकरण पूरी तरीके से पलट चुके हैं और बीजेपी को ये कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि वो उत्तर प्रदेश से अपनी जमीन खोने नजर आ रही है। और कई दिनों से ये लोगों को ये आशंका थी, खास तौर से अगर हम बात करें बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज को ये आशंका थी कि पुलवामा के बाद जो राजनीतिक गतिविधियां गरमाई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सपोज होना, मीडिया का एक्सपोज होना, तमाम तरीके की जो खबरें आई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी बैकफुट पर चले गए थे। बैकफुट पर इसलिए भी चले गए क्योंकि उन्होंने इस बार टिकट वितरण के अंदर अपने कई बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों के टिकट काट दिए, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं के टिकट काट दिए। मुरली मनोहर जोशी तो शांत बैठने के नजर में भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने जो कानपुर के लोग हैं उनको पत्र लिखकर भी कहा है कि इस बार मुझे टिकट जानबूझकर नहीं दिया गया। तो इस वजह से ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। खास तौर से अगर हम बात करें तो ये लोगों में अंदर आशंका थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी तरह जा सकते हैं, जैसे कि ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, तमाम तरीके से बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे को अपना सकती है। ये तमाम लोगों के अंदर चर्चा है। खास तौर से अगर हम बात करें तो बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी और ओबीसी जो वर्ग है, इसको तो ये खास तौर से पता था कि मोदी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे बात करें तो देश ने कभी प्रधानमंत्री चुना ही नहीं, एक प्रचार प्रसार मंत्री आप जिसे कह सकते हैं वही चुना। कल इसरो की तरफ से एक अभियान चलाया गया था और उसी के मामले को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को राम संबोधित किया, इसके बाद तमाम विरोधियों के वो निशाने पर आ गए। खास तौर से उन्होंने अपनी सुर्खियां बनाने की, बटोरने की जो कला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, हालांकि वो अपने जो पूरी तरीके से कार्यकाल के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम इन मुद्दों पर विफल रहे हैं, लेकिन वो सुर्खियां बटोरने के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। और आप लोगों को पता भी है कि सुर्खियां हो चाहे झूठ, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सच ज्यादा देर तक टिकता है, वो परेशान भले ही हो सकता है। ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना पर ले लिया। दोनों ही नेताओं ने इसरो को तो बधाई दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से ये राजनीतिकरण किया गया है, वो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। चुनाव आयोग नींद में सो रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, प्रधानमंत्री बिना अनुमति के ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके पीछे का जो रणनीति है वो आखिर क्या है, ये जानने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा जो किया गया ट्वीट था वो देखने की जरूरत है। उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुर्खियां बटोरने में तो कामयाब रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनसे हटाकर 1 घंटे के लिए पूरे देश को अलग मुद्दे के अंदर धकेल दिया। दरअसल बता दें कि ये पूरा जो कारनामा हुआ है, परीक्षण हुआ है, वो वैज्ञानिकों की देन है और वैज्ञानिक अपने हिसाब से कार्य करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी सूचना देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब सेना का कोई काम हो, चाहे विदेश मंत्री का कोई काम हो, चाहे रक्षा मंत्री का काम हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर का काम हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्यों ना हो, आएंगे प्रधानमंत्री ही प्रचार प्रसार करने के लिए। 20वें सुब्रमण्यम मायावती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि इसरो को तो बधाई, इसरो जो भारत की अंतरिक्ष यान कंपनी है, मतलब संस्था है, उसको तो बधाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इसे राजनीतिकरण का हम पूर्ण विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी संस्था हो, उसका राजनीतिकरण करने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 कदम आगे रहे। देश के अंदर उनकी सरकार आने के बाद लगातार ये होता आया है कि जो तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करने की बजाय बीजेपी मोदी पर बात करना चाह रही है। देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, चाहे 15 लाख हो, 2 करोड़ रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों से बीजेपी पीछे हटती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो पूरी तरीके से अपनी जमीन खो चुकी है। मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ, तब तक आपसे आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।